वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रीट मुख्य परीक्षा सेकंड ग्रेड और राजस्थान की सब भर्तियों से संबंधित आपको लगातार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 11 कक्षा 10 अध्याय नंबर 11। बीच में हमारा अध्याय नंबर 10 रह गया, वो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि उसमें 33 जिलों के पर्यटक स्थल दे रखे हैं, तो उनको थोड़ा कवर करेंगे हम अगले वीडियो में। इसलिए पहले आपको मैंने 11 नंबर अध्याय दिया। टेस्ट भी आपको इस टेस्ट सीरीज जिसने ले रखी है, ये कल भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ली थी, तो इसमें कक्षा 9 पूरी हो चुकी है एकदम। जितने भी अध्याय थे कक्षा 10 के, इसमें 9 अध्याय आ चुके हैं। कल आज आपको 10वां अध्याय और एक और ये आज का 11वां अध्याय मिल जाएगा, 10वां अध्याय मिल जाएगा, टोटल पूरी हो जाएगी। फिर अपने 11वीं और 12वीं की जो राजस्थान अध्ययन की उन पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। और सामाजिक अध्ययन आज रीड टेस्ट सीरीज में आपको 50% जो 300 रुपए की है उसमें छूट चल रही है, 50% की सामाजिक अध्ययन की आज रात 12 बजे तक आपके लिए ये उपलब्ध रहेगा। तो जो विद्यार्थी लेना चाहता है, बहुत ही शानदार हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज रहती है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। स्टार्ट करें आज की क्लास। कक्षा 10 अध्याय 11, नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और बहुत ही शानदार है। और यहां से सीधे सीधे पेपर में आते हैं। देखो, मेवाड़ की स्वामी भक्त पन्ना धाय का जन्म पांडोली गांव के हाकला गुर्जर के घर किस जिले में हुआ। अब आपको एक एक पॉइंट से क्वेश्चन निकाल के दिया जा रहा है। सबसे पहले स्वामी भक्त कौन, पन्ना धाय, जन्म पांडोली गांव, प्रश्न आपको यहां से मिलता है। जन्म पांडोली गांव के हाकला गुर्जर के घर किस जिले के अंदर हुआ, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पे, चित्तौड़गढ़। क्यों जानी जाती है पन्ना धाय जी, क्योंकि पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के महाराणा बनने वाले उदय सिंह को बचाया था। स्वामी भक्त त्याग और बलिदान की मिसाल पन्ना धाय, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, कि पति का नाम क्या है। देखो, इस पुस्तक में ये चीजें लिखी हुई है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि इतनी गहराई से कहां से प्रश्न आ गए। इनके पति का नाम था सूरजमल। क्या हुआ, दोबारा देखो। पन्ना धाय का जन्म पांडोली गांव के हाकला गुर्जर के घर चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ। फिर क्या देखना है, अब इनका पुत्र चंदन बलिदान दिया, किसको बचाया, उदय सिंह को। किससे बचाया, बनवीर से बचाया। इनके पति का नाम सूरजमल। क्या नाम, सूरजमल। याद रह जाएगा इतनी चीजें। तीसरा, गोरा दाय को मारवाड़ की पन्ना दाय कहा जाता है। बिल्कुल, मेवाड़ में जैसे पन्ना दाय ने चंदन का अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया, उसी समय गोरा बाघेली नाम था इनका, बाघेली भी आता है। बाघेली नामक गोरा दाय ने क्या किया कि औरंगजेब के चंगुल से वीर दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से अजीत सिंह को बचाया था, जो जसवंत सिंह का पुत्र था। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, देखो, गोरा दाय को मारवाड़ की पन्ना दाय कहा जाता है। इनके नाम से बावड़ी किस जिले में बनी हुई है, तो गोरा दाय बावड़ी किस जिले में बनी हुई है, जाहिर सी बात है जोधपुर में। फिर देखो, जोधपुर में गोरा दाय की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण 1711 ईस्वी में करवाया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये छतरियां महल है, जो हमारी पुस्तक आ रही है बाजार में 10 से 11 दिसंबर के बीच, रीड स्पेशल है। और ये सेकंड ग्रेड में कारागर साबित होगी। सीएटी में, एलडीसी में क्यों कारागर होगी, कि राजस्थान जीके जितना भी है टॉपिक वाइज प्रश्न बैंक तैयार किए हुए, बड़े शानदार। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जितनी मैं करवा रहा हूं ना, ये तो मैंने सारा ही डाला है टोटल। इसके अलावा दिनेश बोर्ड आरपीएससी में आए हुए प्रश्न, और पुस्तक पढ़ोगे हर एक टॉपिक से, तो आपके क्वेश्चन में 4 चांद लगेगी। अच्छी तैयारी होगी। तो आपने थ्योरी पढ़ रखी है, तो आपको इतना जबरदस्त समझ में आएगा कि क्वेश्चन एकदम, जो नहीं आए उसको अच्छे तरीके से पढ़। ठीक है, तो कितने खंभों की छतरी है, 6 खंभों की। जोधपुर में गोरा दाय की स्मृति में कितने खंभों की छतरी, 6। मारवाड़ की स्वामी भक्त गोरा दाय के बारे में सत्य कथन बताई, बहुत खास। जन्म 1646 माली परिवार में रत्नोजी टाक व माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ। कब, 1646 माली परिवार में हुआ। ये पॉइंट नोट करना। रत्नोजी टाक, अभी क्यों करते हैं पॉइंट, क्योंकि पुस्तक में लिखे और यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन हटा रहा है, इसलिए हमें पढ़ने पड़ेंगे। और बार बार आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो बार बार उसका अध्ययन करो, आपकी याद रह जाएगा। रत्नोजी टाक व माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ, और औरंगजेब के चंगुल से दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अजीत सिंह को छुड़वाकर मुकुंद दास खिंची को सौंपा। ये भी पॉइंट याद रखना, मुकुंद दास खिंची को सौंपा। किसको, अजीत सिंह को। किसकी सहायता से, दुर्गादास राठौड़ की सहायता से। ठीक है, इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ, तो उपयुक्त सभी।
डूंगरपुर के किस शासक ने वागड़ की मीरा गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण, अभी 2022 के 1 मई में पेपर हुआ तो उसमें आया, क्या आया कि डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अब अपने सोचते रहे कि यार इतने गहराई से प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है, कैसे सारी चीजें पढ़, फिर अपने बड़े बड़े ग्रंथ ला के पोथे पढ़ते हैं, न वो पढ़े जाते हैं न कुछ, और ये 10वीं क्लास की पुस्तक में, इसलिए 9वीं और 10वीं की जो पुस्तक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डूंगरपुर के शासक महारावल शिव सिंह। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जेडी हॉल। ठीक है, ये 4-5 पॉलिटिकल एजेंट याद रखना, जैसे जयपुर का ईडन, मेवाड़ का सावर्स, जोधपुर का मैकमोसन और भरतपुर का मोरिसन। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये पेपर में आ रहे हैं बार बार। और कोटा का बर्टन। मैं देखता ही चला गया, बत्ती निकलती गई, मैंने पढ़ा नहीं, मैं देखता चला गया। आपके लिए, आपके साथ कुछ विद्यार्थियों के साथ ये हो रहा है, लेकिन ये रचना किसने लिखी थी, मैं देखता चला गया, कपूर चंद कुलिस। किसने, कपूर चंद कुलिस के द्वारा मैं देखता चला गया रचना है। फिर गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने, राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया। आपको पता है 2012 में राजस्थान रत्न मिले, फिर 2013 में मिले, उसके बाद में 14-15 बाद में दिए नहीं सरकार ने, अब 2022 में घोषित किए। उनको पढ़ लेना, पेपर में पक्के आएंगे। राजस्थान रत्न पुरस्कार से 2012 में नवाजा गया। गजल गायक, श्री गंगानगर जिले में इनका जन्म हुआ। जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में बोरुंदा नामक स्थान की स्थापना किसकी थी। पढ़ते हैं ना, 1960 में रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में कोमल कोठारी और विजय दान देथा के सहयोग से, मुख्य थे कोमल कोठारी। निहालचंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो निहालचंद, मणिठणी, सामंत सिंह, नागरीदास, सारे याद रखने। 1973 में डाक टिकट। दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको पता है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दुर्गादास राठौड़ की जो पैनोरमा है उसका भी सालवा जोधपुर के अंदर शिलान्यास किया था, तो वो भी आपको याद रखना है। तो दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा जोधपुर में हुआ, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। और इनकी छतरी उज्जैन के अंदर है। 1926 में बोरुंदा जोधपुर में राजस्थान के किस साहित्यकार का जन्म हुआ था। बोरुंदा जोधपुर में विजय दान देथा, बिज्जी, राजस्थान के शेक्सपियर, बातारी, फुलवारी। ठीक है, 1926 बोरुंदा जोधपुर में राजस्थान के किस साहित्यकार का जन्म हुआ, विजय दान देथा। राजस्थान के शेक्सपियर और बिजी उपनाम से प्रसिद्ध विजय दान देथा को निम्न में से कौन से पुरस्कार मिले। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए। 1974 में इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न। कौन सा, राजस्थान रत्न, पद्मश्री 2007 बिहारी पुरस्कार, 2002 केंद्रीय साहित्य अकादमी, 1974 सारे सही है। अगला देखो, 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहां हुआ, सुजानगढ़ चुरू। जब भी कन्हैयालाल सेठिया की बात आए, मिंजर, वनफुल, ललटास, धरती दोरारी, पाथल पीथल, ये रचना याद आ जाती है। दुर्सा आडा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। दुर्सा आडा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, अकबर। आपको पता होगा जब महाराणा प्रताप की 1597 में मृत्यु होती है तो ये बात दुर्सा आडा कहते हैं कि अकबर जब इसका समाचार सुनते हैं, महाराणा प्रताप के अंतिम जब लीला समाप्त हो जाती है इनकी, तो कहते हैं कि अकबर रोता है, उसके आंखों से आंसू आते हैं और वो कहता है, ये बात दुर्सा आडा कहते हैं कि अकबर कहता है कि वाह रे वाह महाराणा प्रताप, तू सब जगह से जीत गया, तेरे जैसा स्वामी भक्त देशभक्त मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा, तू वास्तव में सच्चा देशभक्त था, तूने अपने घोड़े को दागने तक नहीं दिया, यानी किसी की गुलामी तक नहीं थी कि वाह रे वाह महाराणा प्रताप, तू सब जगह से जीत गया। ये बात दुर्साहाड़ा कहते हैं कि जब मृत्यु हुई थी ना, क्योंकि दुर्साहाड़ा किसका दरबारी कवि था, अकबर का, ये याद रखना ये बात। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे। कविराज श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था, महाराणा सज्जन सिंह और शंभू सिंह दोनों के दरबारी कवि थे, सज्जन सिंह और शंभू सिंह, ए व बी दोनों, क्योंकि शंभू सिंह के कहने पर इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखना शुरू किया था। किसने, श्यामल दास। कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में कहां हुआ था। कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में धोकलिया भीलवाड़ा में, इनका जन्म 1836 धोकलिया भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। संत मावजी का जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। हातल गांव गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था।
गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में कहा हुआ? गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जो जन्म हुआ था रोहिड़ा गांव सिरोही में। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे बेड़सा गांव डूंगरपुर में गोविंद गिरी का जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। शाहपुरा भीलवाड़ा में केसरी सिंह भारत का जन्म हुआ था। जोबनेर जयपुर में हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था। तो ये नाम गांव बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना करने वाले साहित्यकार जिन्हें अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय राय बहादुर की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ अभी पेपर में आया, अभी ताजा शायद वन रक्षक में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, जिनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो कर्नल जेम्स टोड का ग्रंथ है ना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका राजस्थानी में अनुवाद भी किया था। बापू के 3 हत्यारे। बापू कौन से? बापू का नाम आते ही हम क्या कहते हैं? महात्मा गांधी। कि 3 हत्यारे नामक कृति किसकी है? तो बापू के 3 हत्यारे नामक कृति किसकी है? विजयदान देथा की। प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री कब मिला? बहुत बड़ी बात है, एग्जाम में पूछा जाता है। अल्लाह जिलाबाई का संबंध गायन से, कौन सी गायन? मांड गायिका थी। किस वर्ष पद्मश्री मिला? 1982। प्रसिद्ध प्रश्न है और सदाबहार प्रश्न है, याद रखना। 1992 में देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को क्या मिला था? 1974 में पद्मश्री मिला था। स्वामी केशवानंद के जन्म, पढ़ते हैं ना, स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। इनके बचपन का नाम था बिरमा। क्या था? बिरमा। पंडित जाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? पढ़ते हैं ना, पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित जाबरमल शर्मा, इन्हें जो ये शिक्षा दी थी दुर्गा प्रसाद मिश्र ने। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान है। ये बात आचार्य तुलसी जी ने कही थी। वाह, बहुत ही शानदार बात है। अगर इस बात को हम फॉलो करें तो इंसान पहले इंसान है, उसके बाद में हिंदू मुसलमान है, ये आचार्य तुलसी जी ने कहा था। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ के याद करिए। ब्लू पोट्री, अच्छा, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पोट्री कोटा की। कागजी पोट्री अलवर की। और सुनहरी पोट्री बीकानेर की। मीनाकारी जयपुर की। डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किए? पैर है, नकली पैर विकसित किए थे डॉक्टर पीके सेठी, ठीक है। नकली पैर बनाने के लिए कृत्रिम जयपुर फुट आते हैं ना अपने, तो इन्हें रेमन मैक्स से पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो इन किन के सहयोग से? रामचंद्र के सहयोग से। उस समय चिकित्सालय में वहां थे वो। 1 जुलाई 1946 को झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हुए राइस नगर में शहीद हुए थे बिरबल सिंह। और आपसे पूछे बिरबल दिवस का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से। मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया? हम पढ़ते हैं ना, कविराज श्यामल दास। और अंग्रेजों ने इसे केसरे हिंद की उपाधि दी थी। कविराज श्यामल दास दोकलिया गांव भीलवाड़ा में जन्म हुआ। शंभू सिंह के कहने पर वीर विनोद ग्रंथ लिखा। और वीर विनोद ग्रंथ में यह लिखा है कि मेवाड़ में महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ब्रिटिश भारत सरकार ने किस कवि को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया? तो कौन? कविराज श्यामल दास। डॉक्टर पीके सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? मैंने आपको एक तो बता दिया, रेमन मैक्स से मिला है, डॉक्टर बीसी रॉय सम्मान मिला है, पद्मश्री मिला है, लेकिन पद्म भूषण नहीं मिला। पंडित विश्व मोहन भट्ट, बहुत बड़ा नाम है, विश्व मोहन भट्ट का संबंध है जयपुर जिले से। क्यों प्रसिद्ध है ये भी बताऊंगा। एक एक लाइन से क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, आपको जरूरत नहीं है ज्यादा पढ़ने की। बीकानेर का राठौड़ ख्यात के रचनाकार ज्ञानदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के, ये ज्ञानदास नहीं दयालदास है, ठीक है, ज्ञानदास नहीं, कहां से आ गया? दयालदास। क्या है? दयालदास। बीकानेर के राठौड़ ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के किस गांव के अंदर हुआ? तो बीकानेर के किस गांव के अंदर हुआ? इनका जन्म हुआ बीकानेर के कुड़िया गांव। कुड़िया, कहां पे? कुड़िया। निम्न में से कौन सी रचना पंडित जाबरमल शर्मा की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना पंडित जाबरमल शर्मा की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना पंडित झाबरमल शर्मा की नहीं है? तो देखो, सिक्कर का इतिहास लिखा इन्होंने,
खेतड़ी का इतिहास लिखा, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद का बीकानेर का इतिहास इन्होंने नहीं लिखा। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो। शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हो। यह कथन किसका है? तो ये जाहिर सी बात है, कौन कहेगा? सब जगह घूमने वाला कर्नल जेम्स टोड। यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं चूल्हा हो। ये भी कौन? ये भी कर्नल जेम्स टोड कहता है। अगला, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हे मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? ये मैं 9वीं क्लास की पुस्तक में भी आपको करवा चुका हूं, कवि प्रदीप। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, मैं आपको इस जो पुस्तक आ रही है इसमें मैंने जितने भी संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान है, जो भी रियासत के पदाधिकारी है राजस्थान के बाहर से हैं, उन सब का मैंने एक कम से कम 25 से 30% बनते हैं वो मैंने डाल दिए इस पुस्तक में, आपको कारागर साबित होंगे। वैसे भी यूट्यूब पे मैं रीड स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, उसमें आपको करवाऊंगा। तो माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से थे, जयनारायण व्यास जोधपुर से थे, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे, सर वीटी कृष्णाचारी अलवर से नहीं थे। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था मुकुट बिहारी भार्गव ने। प्रसिद्ध पंछीड़ा गीत किसने गाया? पंछीड़ा तो किसने? माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा गीत है। मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत। और राजस्थान मूल के निवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला ने संविधान सभा में कहां का प्रतिनिधित्व किया था? अब 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान मूल के थे, 3-4 थे, उन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, बिहार से किया था। तो ये इन्होंने किया था बिहार से। मांड गायिका गौरी देवी, मांड गायिका गौरी देवी का जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था जोधपुर में। कहां जन्म इनका? जोधपुर में हुआ था, ध्यान रखना। अगला देखो, कोमल कोठारी का जन्म कहां हुआ था? तो कोमल कोठारी है, इनका जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ में। कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। और चित्तौड़गढ़ में भी कहां पे? कपासन में। कहां पे? कपासन में। अगला, अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म कहां हुआ था? तो अभी मैंने बताया था इंसान है, उसके बाद में वो मुसलमान या हिंदू है। तो आचार्य तुलसी जी का जो जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1914 में नागौर जिले के अंदर हुआ था। 13पंथी संघ के 9वें आचार्य थे ये। 13पंथी संघ के ये 9वें आचार्य थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला, पोल्लम पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वसीयत किसके द्वारा लिखी गई थी? पोल्लम पोल नाम की ऐतिहासिक वसीयत थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कर्पूर चंद कुलिस। ये कर्पूर चंद कुलिस, ये टोंक जिले के सोडा गांव में इनका जन्म हुआ था। और शुरुआत इन्होंने 1951 में क्या कर दी थी? पत्रकारिता से शुरुआत की थी। जो आज राजस्थान पत्रिका आता है ना, ये पहले कभी 1956 में संध्याकालीन दैनिक के रूप में आता था और मैं देखता चला गया, और ये 1956 से देखते चले गए थे, राजस्थान पत्रिका बन गया गुलाब कोठारी के रूप में। अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में किस गांव में हो? अब ये चतुर सिंह जी है भाई, इनको आप देखते जाओगे, ये पता नहीं कहां से आ गया, इस पुस्तक में लिखा हुआ है 1879 के अंदर मेवाड़ राजघराने में कजराली गांव में हुआ था। कहां पे? कजराली गांव के अंदर हुआ था, इतनी बात याद रखना है। अगला, गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के स्टिक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? विश्व मोहन भट्ट। मोहन वीणा किसने बनाया? विश्व मोहन भट्ट। अल्लाह जलाबाई के बारे में सत्य कथन बताइए। पॉइंट नोट करना, सदाबहार पर्सन है ये, जैसे पुराने गाने होते हैं ना सदाबहार नगमे, उसी प्रकार अल्लाह जलाबाई सदाबहार। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 बीकानेर में। जबकि जो मांड गायिका गौरी देवी है, उनका जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म जोधपुर में हुआ था, लेकिन बीकानेर संगीत घराने से उनका संबंध रहा था। ठीक है। सन 1982 को पद्मश्री सम्मानित दिया। 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया। उपयुक्त सभी मांड गायिका। ठीक है। किस रचना के लिए कन्हैया लाल सेठिया को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया? अब कन्हैया लाल सेठिया, विजयदान देथार, इनकी रचनाएं है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगी। और इनकी रचनाएं इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगी कि इनको अवार्ड भी दिए गए। तो इनकी एक रचना है लिलटास, लिलटास के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। फिर कन्हैया लाल सेठिया के बारे में सत्य कथन बताओ।
नवंबर 2008 को कोलकाता में कन्हैयालाल सेठिया का निधन हो गया भाई, कोलकाता में, जन्म सुजानगढ़ में। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न मिला, 2004 में पद्मश्री मिला और 1986 में रचना शब्द के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। रचना सत्यवादी के लिए टांटिया पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं और 1988 में इन्होंने निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार, सत्यवादी के लिए टांटिया पुरस्कार, शब्द के लिए सूर्यमल मिश्रण, 2012 में राजस्थान रत्न, 2004 में पद्मश्री, 2008 में मृत्यु, 1919 में सुजानगढ़ में जन्म। अब इतनी बात है इस पुस्तक में लिखी हुई है तो कोई पूछ सकता है वो एग्जामिनर, तो सारे के सारे सही है। 20 मार्च 1926 को कपूरचंद कुलिस का जन्म किस जिले में हुआ? तो सोडा गांव टोंक के अंदर, अभी बता दिया दोहन गांव टोंक में संत धन्ना जी का जन्म हुआ था। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म स्थान के बारे में असत्य बताओ। देखो, कोमल कोठारी कपासन चित्तौड़गढ़ सही है, कृपाल सिंह शेखावत महू सीकर सही है, आचार्य तुलसी लाडनू नागौर सही है, जगजीत सिंह बीकानेर ये गलत है, गजल गायक जगजीत सिंह श्री गंगानगर में जन्म हुआ था। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म स्थान के बारे में असत्य बताओ। देखो, पंडित झाबरमल शर्मा, पंडित झाबरमल शर्मा, तो पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म कहां हुआ था? जसरापुर में हुआ था। स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूना गांव सीकर में हुआ। गौरी देवी का जन्म बगरू जयपुर में हुआ, ये गलत है, गौरी देवी का जन्म जोधपुर में हुआ। कन्हैयालाल सेठिया का सुजानगढ़ चुरू, तो ये गलत हो जाए। इनका जन्म स्थान है, ये सारे याद रखने हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों व उनके क्षेत्र से संबंधित असुमेलित बताइए। पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता, बिल्कुल। शैतान सिंह वीरता, जगजीत सिंह खिलाड़ी ये गलत है, गजल गायक है। गौरीबाई भक्ति ये सही है, तो 3 नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। 11 नंबर अध्याय पूरा हो चुका है। कल पढ़ेंगे हम 10 नंबर अध्याय की तरफ, तो 10वीं क्लास पूरी हो जाएगी। फिर हम 11वीं और 12वीं में जितने इंपॉर्टेंट है 3-3, 4-4 चैप्टर साथ में लेकर करेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। नानक क्लासेज ऐप पे चल रही टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए। राजस्थान की जिला दर्शन टेस्ट सीरीज है, हर जिले का जीके प्लस करंट आपको मिल रहा है। राजस्थान रीड टेस्ट सीरीज की सामाजिक अध्ययन में आज 50% छूट है। और ये जो मैं क्लास करवा रहा हूँ ये राजस्थान अध्ययन की 9 से 12 की क्लास है, इसको जरूर लेना, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और करंट की चल रही है, इसके अलावा ये है। और कोई विद्यार्थी अगर राजस्थान इंडिया करंट अफेयर्स की 1 लाइनर करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम पे लिंक डाल रखा है। 49 रुपए में मैच आप ले सकते हैं, कारगर साबित होगी। और ये पुस्तक हमारी जल्द ही बाजार में आपके लिए उपलब्ध हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।